स्मॉल प्रोग्राम होता है, और जो छोटा प्रोग्राम होता है तो आप छोटे प्रोग्राम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि आप बहुत सारे काम एक प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो जो फंक्शन यूजिंग फंक्शन वी कैन परफॉर्म वेरियस टास्क, मतलब अगर हमको एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे टास्क परफॉर्म करना है तो हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग टास्क के लिए आपको अलग अलग फंक्शन बना के उनको अलग अलग कोडिंग में लिखना होगा। ठीक है, एक अगला पॉइंट देख लेते हैं। फंक्शन है द नेम, फंक्शन का एक पर्टिकुलर नेम होता है और उसी के नाम के बेस पे उसको कॉल किया जाता है। ठीक है, हर फंक्शन के जो रहता है नाम के साथ उसके अंदर उसका कोड होता है। फंक्शन है ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड्स, मतलब उस कोड के अंदर जो लिखा होगा वही कॉल करने पर वही कोड रन होगा और वही काम वो परफॉर्म करेगा। फंक्शन आर टू टाइप्स, फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। तो फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन मतलब पहले से बने बनाए फंक्शन, जो 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 भी लैंग्वेज होती है उनके पहले से बने बनाए फंक्शन होते हैं, उनको हमको कोड नहीं लिखना होता है, वो बने बनाए होते हैं, उनको हमको केवल कॉल करना होता है। दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, मतलब हमारे डिफाइन किए हुए फंक्शन, यूज़र के द्वारा बने हुए फंक्शन हमारी हमारी जो काम है उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। तो जो भी फंक्शन बनाते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन के एग्जांपल अब हर लैंग्वेज में रहता है। तो जावास्क्रिप्ट में आपने यूज़ किए होंगे, अलर्ट देने के लिए इनबिल्ट फंक्शन है, प्रॉम्प्ट है यूज़र से कुछ इनपुट लेने के लिए पारसेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इनबिल्ट फंक्शन ही उसकी पहचान होती है हर लैंग्वेज की। ठीक है, तो देखिए फंक्शन के जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या हैं वो देख लीजिए। तो फंक्शन के जो फ़ायदे हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। फंक्शन आपको बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में सॉल्व कर छोटे टुकड़ों में तोड़ कर बड़ी प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में सॉल्व करने में मदद कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन जब एक साथ काम करेंगे तो हम आसानी से कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन को बना सकते हैं। यूजिंग फंक्शन वी कैन परफॉर्म वेरियस टास्क, हम फंक्शंस को यूज़ करके बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एक ही प्रोग्राम में अलग अलग प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। रीयूज़ मतलब अगर आप एक बार प्रोग्राम बनाओगे तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बनाओ और उसको रीयूज़ कितनी बार आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो हम पूरे प्रोग्राम को ढूंढने के बजाय पार्टिकुलर फंक्शन में जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस टाइप की एरर आ रही है तो इस फंक्शन के अंडर में वो एरर होगी, तो उसको एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट भी कर सकते हैं फंक्शन में अगर वो प्रोग्राम बना होगा। अगर बहुत सारे प्रोग्राम को एक ही जगह पर बन डालेंगे तो अपने को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पर एरर आ रही है। तो ये फंक्शन का फ़ायदा है। यूजिंग फंक्शन मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम इज़ वेरी इजी, मतलब फंक्शन के यूज़ से आप प्रोग्राम का जो मैनेजमेंट है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे फंक्शन के फ़ायदे। अब अपन देख लेते हैं कि फंक्शन का एक एग्जांपल किस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हैं, और किस पर देख लेते हैं HTML। इसको प्लेस कर दिया हमने। सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ए बी और सम, मतलब 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका वी आर कीवर्ड लिखना होता है। ठीक है, अब मैं फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन पहले कीवर्ड लिखना पड़ेगा फंक्शन। फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम, मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ ए डबल डी एडिशन। ठीक है, इसके बाद फंक्शन का तरीका, ये कोड का ब्लॉक होता है, ये फंक्शन को लिखने का तरीका होता है। फंक्शन लिख दिया, फंक्शन का नाम दे दिया, फंक्शन क्या परफॉर्म करने वाला है, कोड का ब्लॉक यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग होगा। तो हम इसमें लिख देते हैं a इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, बी की वैल्यू कर दी 7। ठीक है, और सम इज इक्वल टू ए प्लस बी।
ठीक है। और हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सम ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पर मैंने दे दिया प्लस सम। अब जो भी सम में वैल्यू आएगी दोनों का प्लस आएगा वो प्रिंट हो जाएगा इस सम के अंदर, तो सम। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। तो हमने फंक्शन बनाया है एडिशन का और इसके अंदर इस तरीके से हम कोड कर सकते हैं। ठीक है, कोड कर दिया, ये दो नंबर को प्लस करके आपको देगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम किस तरीके से कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हमको एक बटन चाहिएगा, तो इसके लिए हम चलते हैं बॉडी टैग के अंदर, बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी क्लोज किया और यहाँ पर हमने लिख दिया फॉर्म ले लिया, क्योंकि फॉर्म के अंदर ही हम बटन को दे सकते हैं। बटन को यहाँ पर कर दिया फॉर्म, मैंने यहाँ ले लिया इस पर मैंने कर दिया मुझे बटन चाहिए, तो मैंने लिख दिया इनपुट टाइप बटन। ठीक है, नेम दे सकते हो, ठीक है, वैल्यू यूजर को दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको दिखाई देगी, वैल्यू सामने वाले को दिखाई देगी। और इसके बाद फिर हम इसका ऑन क्लिक बना लेते हैं। ऑन क्लिक मतलब जब भी कोई एक इवेंट होती है, जब इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो क्या परफॉर्म हो, ऑन क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉल कर लेते हैं, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है इसके ऑन क्लिक इवेंट पे। मतलब अगर इस बटन को कोई क्लिक करेगा तो ये इवेंट फायर हो, ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन का नाम लिख देते हैं ADD और इसको कर देते हैं क्लोज। तो इस तरीके से हमारा ये जो फंक्शन बन गया है, ये हमारा फंक्शन बनाया है हमने यहाँ, जो दो नंबर को प्लस कर रहा है। और हमने एक फॉर्म टैग पे एक बटन लिया है, देखते थे किस तरीके से दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको एडिशन। देखिए द सम ऑफ A एंड B इज 11। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ठीक है, ए द सम ऑफ A एंड B इज 11। आप इसे देख लीजिए, एडिशन दिखा, इसमें मैंने क्लिक किया द सम ऑफ A एंड B इज 11। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र से कोई इनपुट लिया जाए। ठीक है, तो वापस जाता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया A इज इक्वल टू 4 की जगह कर दिया पार्ट फील्ड। ठीक है, इस तरीके से ये बना दिया और फिर में भी मैंने सेम यही फंडा लगा दिया। अब मैं यूज़र से भी इनपुट ले सकता हूँ। पहले मैं फिक्स था, अब मैंने दोनों को
ठीक है, अब मैं इस तरीके से इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो यूज़र से लिए हैं, अब देखना मुझे यूज़र से डेटा मिलेगा। देखिए एडिशन किया, देखिए मुझे वैल्यू दी गई, मैंने डाला 7, ओके, फिर मैंने डाला 9, ठीक है, सम ऑफ ए एंड बी इज 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन का फंक्शन। ठीक है, अब इस तरीके से एक फंक्शन बना लेते हैं माइनस का। तो हम एक माइनस का फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, सेम इसी के जैसे एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन SUB सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं सब SUB और इसका कोड लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेते हैं सम की जगह SUB। ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ए की वैल्यू यूज़र से लेंगे, बी की वैल्यू यूज़र से लेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे SUB इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, अब ये दोनों को माइनस करेगा और यहाँ पर हम कर देंगे टू में राइट यहाँ पे कर देते हैं प्लस SUB। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। अब हम इसको कॉल करने के लिए हम एक बटन और ले लेते हैं, पहले प्लस वाला था, एक बटन हम यहाँ ले लेते हैं, BR लगा देते हैं, लाइन ब्रेक। यहाँ पे हम एक बटन और लेते हैं, बटन नेम दे दीजिए इसका फर्स्ट वैल्यू SU। ठीक है, और यहाँ पर ऑन क्लिक यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं SUB फंक्शन का नाम, और इस तरीके से इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारे दोनों फंक्शन तैयार हैं। ठीक है, तो वापस इसको देख लेते हैं, टाइप किया, ठीक है, अब दो दिख रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है, आपने डाला 88 और यहाँ पे